अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं लुकमान सर आपकी खिदमत में मुख्तस ज्योमेट्री के कुछ मिसालें लेकर आज हाजिर हुआ। अज़ीज़ तलबा, ये जो वीडियो हमारे चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कॉन्सेप्ट है हमारा फासला फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूले पर हम कुछ मिसालें हल करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, और ख्याल रखें डिस्टेंस ज़ाबिते को यानी डिस्टेंस फार्मूले को कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, उसकी एक एक मिसाल आपके लिए मैं हल करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, यहाँ एक मिसाल दी गई है। पिछले मिसाल में हम लोग देखा है कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ उसका एक इस्तेमाल है। जांच कीजिए कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक मसावी साकिन मुसल्लस के रास हैं। तो बहरहाल ये तीन मुख्तसार दिए गए हैं। हमें जांच ये करना है कि ये मसावी साकिन मुसल्लस के रासे हैं या नहीं, जांच करना है। तो हम लोग किस तरह इसको जांच करेंगे, अजीज तलबा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करें ताकि आपको इसका एक एप्लीकेशन आपको मालूम हो जाए। अगर इस तरह के सवाल आपको इम्तिहान में पूछते हैं, बड़ी आसानी के साथ हम लोग हल कर सकते हैं। अजीज तलबा ध्यान लगाकर हल करने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अजीज तलबा, फर्ज कीजिए हम लोग एक मुसल्लस को ड्रॉ करेंगे। पहली बात हमको ये मालूम होना चाहिए कि मसावी साकिन मुसल्लस किसको कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। मसावी साकिन मुसल्लस से मतलब ऐसा मुसल्लस जिसके दो ज़िले बराबर हो, उसको मसावी साकिन मुसल्लस कहा जाता है। तो यहाँ इसको हम ए लेंगे, फिर ये बी होगा, ये सी होगा, राइट। अजीज तलबा ख्याल रखें, ए के मुख्तसात हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 5, -2, ओके। बी की जो मुख्तसात हैं 6, 4 और सी की जो मुख्तसात है 7, -2 इस्तेमाल किया जाएगा। अजीज तलबा, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यानी कि फासला फार्मूला जो है 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मसावी साकिन मुसल्लस की जांच करने के लिए ए बी की पैमाइश की जाएगी, बी सी की पैमाइश की जाएगी, ए सी की पैमाइश की जाएगी। अब इनकी जो पैमाइश जब मालूम हो जाती है, अगर इनमें कोई दो पैमाइश जब बराबर हासिल हो रहे हैं तो मसावी साकिन मुसल्लस कहलाता है। अगर कोई दो ज़िले की पैमाइश मसावी नहीं मिल रही है तो इस सूरत में हम कह सकते हैं मसावी साकिन मुसल्लस के रासे नहीं है। चलिए हम तस्दीक करने की कोशिश करें। अजीज तलबा, पहले जो हम लोग ए बी की पैमाइश मालूम किया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ए बी हमको मालूम करना है। अब ए बी की हम पैमाइश मालूम करेंगे तो x1 = 5 लिया जाएगा, x1 = 5, x2 हम लोग लेंगे 6, ठीक है। और y1 लिया जाएगा -2, y2 हम लोग लेंगे 4, ठीक है। ए बी हम यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ए बी फार्मूला आपको बखूबी याद होगा, इसको याद कर लेना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो हम इस प्रॉब्लम को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए बाकायदा हमको फार्मूला याद कर लेना चाहिए। फार्मूला इस तरह है x2 -x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 -y1 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह, ठीक है। अब इनके कीमतों को हम लोग दर्ज करेंगे। अब यहाँ कीमतों को दर्ज किया जाएगा। x2 6 है और x1 5 यहाँ पर दिया गया है, तो 6 -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, और y2 क्या दिया गया है, तो y2 दिया गया 4, ये 4 माइनस फार्मूले का है और ये -2 है y1, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो डायरेक्ट मैं प्लस इस्तेमाल करता हूँ, ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1 स्क्वायर 1 प्लस ये 4 + 2 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 36 मिल जाता है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो कीमत है वो 37√37 है। याद रखिए, इसको जो वैल्यू क्या, √37, तो इसकी जो वैल्यू क्या है, √37 है। चलिए जिस तरह इसी तरह अब हम लोग बी सी की कीमत मालूम करेंगे। अगर बी सी की कीमत क्या हासिल होती है, चलो हम यहाँ पर देखा जाएगा। अजीज तलबा, बी सी = हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर बी सी मालूम करने से पहले x1 हम लोग लेंगे, x1 = 6 और x2 = 7। तो ये x1 ये x2
y1 y2। तो ये y1 इज इक्वल टू हमें यहाँ हमको इस्तेमाल करना है 4 और y2 इज इक्वल टू इस्तेमाल किया जाएगा -2। ठीक है, आज इस बार हम यहाँ BC की पैमाइश मालूम करने जा रहे हैं। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फार्मूला x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, अब x2 और x1 की वैल्यू दर्ज किया जाएगा। x2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, x2 7 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर है, ओके, प्लस अब यहाँ y2 जो है -2 यहाँ पर है और y1 -4 ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 7 माइनस 6 1 स्क्वायर 1 प्लस ये -6 स्क्वायर होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36। BC इज इक्वल टू हमको यहाँ पर हासिल हो रहा है 37। BC की जो वैल्यू है ये भी 37 है, तो BC की जो वैल्यू हमको हासिल हो रही है वो कितना है भाई, √37 है। तो यहाँ दो जिले की पैमाइश तो हमें मिल रही है, √37 हासिल हुआ है। अब इन दोनों के हिसाब से हम कह सकते हैं मसावी साकिन मुसलस है, लेकिन इसको हम मसावी साकिन मुसलस कहने से पहले AC की वैल्यू हम मालूम करेंगे। अगर इत्तेफाकन AC की भी वैल्यू अगर मसावी मिल रही तो मसावी अजला हो सकता है, अगर मुख्तलिफ हासिल हो रही है तो हम मसावी साकिन मुसलस यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। चलिए हम लोग AC की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो यह x1 इज इक्वल टू लिया जाएगा AC की वैल्यू, AC इज इक्वल टू हम यहाँ पर लेंगे 5, x1 इज इक्वल टू 5 और जो है x2 इज इक्वल टू लिया जाएगा 7। आपको मालूम है ये जो x1 है ये x2 है, और इसी तरह y1 इज इक्वल टू लिया जाएगा -2, y2 इज इक्वल टू लिया जाएगा ये भी -2। ठीक है, अब यहाँ जो हमें इस्तेमाल करें AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इन कीमतों को हम यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। फिर दोबारा x2 की जो वैल्यू है वो 7 है -5 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, प्लस ये जो है -2, और याद रखिए x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू -2 है, x1 की जो वैल्यू है -2 है, उस वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अब यहाँ जो असल में हासिल होता है ये दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 5 मतलब 2 स्क्वायर हो गया। याद रखिए ये क्या हो जाता है, -2 + 2 कैंसल प्लस 0 होगा, 0 स्क्वायर नथिंग बट 0। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, ये 4 मिलता है। AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 मिल जाती है, AC की वैल्यू 2 हासिल हो। तो अजीज तलबा यहाँ पर याद रखिए AB इज इक्वल टू BC यहाँ पर है, मतलब ये रूट 37 है, रूट 37, और AC की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ दो जो वैल्यूज हैं, दो कीमतें जो मसावी साकिन मुसलस कह सकते हैं, क्योंकि AB और BC की वैल्यू यहाँ रूट 37 है, तो AC की जो वैल्यू क्या है वो सिर्फ 2 है। इस लिहाज से ये जो देगी मुसलस के रास्ते क्या कहलाते हैं, मसावी साकिन मुसलस कहलाते हैं। लिहाजा ये जो रास्ते हैं मसावी साकिन मुसलस के रास्ते हैं, एक जुमला हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जिस तलबा बिल्कुल आसानी के साथ हम यहाँ पर जान किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ कि भी अब जब मुसलस के जब दो ज़िले बराबर मिल रहे हो और तीसरा ज़िला मुख्तलिफ है तो हम कह सकते हैं ये मसावी साकिन मुसलस के रास्ते हैं। जिस तलबा अब हमने जो है एक डिस्टेंस फार्मूले का एक इस्तेमाल पर एक मिसाल हल कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ और मालूमात हम हासिल कर चुके हैं। तो अजीज तलबा इसको मुसलसल देखते रहें और समझने की कोशिश करें और इसकी मशक करें। मशक के बगैर हम कोई मिसाल हल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरे किस्म की मिसाल अब हम जो हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जो है मालूम कीजिए नुकात -2,5 और जो है 0,1 और 2,-3 हम ख़त हैं या नहीं, हम ख़त नुकात हैं या नहीं, मतलब हम ख़त से मुराद एक ही ख़त के नुकात हैं या नहीं मालूम कीजिए, उसकी तस्दीक कीजिए, जांच कीजिए। कभी कभार सवाल पूछता साबित कीजिए कि दिए गए नुकात क्या है, हम ख़त नुकात हैं,
हम खत नुकात में कोलिनियर पॉइंट, द पॉइंट विच इज हैविंग द सेम लाइन, एक ही खत में आने वाले नुकात को हम खत नुकात कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज कीजिए एक ख़त यहाँ पर है, तवज्जा मेरी तरफ तवज्जा लगाएं। मिसाल की तरफ फ़र्ज कीजिए ये पॉइंट ए है, इसके जो मुख्तसात हैं -2,5 ले रहा हूँ, ये मुख्तसात कर रहा हूँ। जो प्लस b इज इक्वल टू है 0,1 है, और जो है यहाँ पर पॉइंट जो c है इसको मैं ले रहा हूँ कि 2,-3। ठीक है। आज तो देखना यह है कि जांच ये करना है कि ये जो नुकात हैं ये हम खत नुकात है या नहीं, इसकी तस्दीक करना है। मतलब एक ही खत के नुकात है नहीं मालूम करना है। अब इसको किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ जो जाबिता है उसको 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हम ए बी मालूम करेंगे, बी सी मालूम करेंगे, ए सी मालूम करेंगे। ए बी प्लस बी सी करने के बाद ए सी के बराबर जब आ रहा है तो लिहाजा ये हम खत नुकात कहलाते हैं। चलिए हम इसको हल करने की कोशिश करें। पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ए बी इज इक्वल टू मालूम करना है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब इसको चाहे तो आप लोग डायरेक्ट x1 y1 लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ ए बी मालूम कर रहा हूँ, तो ए बी मालूम करने के लिए x1 इज इक्वल टू -2 लिखता हूँ, x2 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 5 और y2 इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ कि भाई y2 इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ। ठीक है, ए बी पहले मालूम करो। अब ए बी मालूम करना है तो यहाँ पर हम किस तरह मालूम करेंगे, ज़रा तवज्जो जिस तलबा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी इज इक्वल टू मुझे मालूम करना, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ। अब x2 क्या है हमारे पास, -2 है, x2 इज इक्वल टू -2 x1 सॉरी x2 0 है, सॉरी x2 जो है 0 है, 0 -2 ओके ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू 1 -5 ब्रैकेट स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या होगा, तो ये 0 माइनस प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर होगा प्लस ये -4 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 स्क्वायर प्लस 16 होगा इज इक्वल टू ये हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 होगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 20 होगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ इसको हम थोड़ा सा इसको इख्तिसार करेंगे। अच्छी तरह देखिए इख्तिसार किस तरह किया जाता है इसको, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इख्तिसार किस तरह करें, ए बी इज इक्वल टू 20 मिल रहा है तो इसको यहीं पर इख्तिसार करेंगे। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 5 20 होगा, ये 2√5 आ रहा, 2√5। ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2√5 इकाइयाँ हैं, दिस वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बाद बी सी मालूम करेंगे। जब बी सी मालूम करना है तो बी सी हम लोग मालूम करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ कि बी और सी, ये x1 इज इक्वल टू 0 लेता हूँ और x2 इज इक्वल टू लेता हूँ 2 और जो है y1 इज इक्वल टू लेता हूँ 1 और y2 इज इक्वल टू लेता हूँ -3। ठीक है, फिर बी सी इज इक्वल टू इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। बी सी इज इक्वल टू, तवज्जो जिस तरह बहुत आसानी के साथ इसको अमल करेंगे, तवज्जो। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वही फार्मूला x2 इज इक्वल टू अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया, डायरेक्ट इस्तेमाल। x2 जो है हमारे पास क्या है, x2 2 है, 2 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 -3 -1 ब्रैकेट स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर -4 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 प्लस ये भी 16 होगा। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, इसको और इख्तिसार करेंगे फिर ये भी वापस वही मिल जाता है, ये 2√5 बी सी इज इक्वल। ठीक है, अजी तो अब ए सी मालूम करेंगे। अब ए सी मालूम करना है, तवज्जो, ए सी हम लोग मालूम करेंगे तो यहाँ ए सी मालूम करना है।
उसके लिए x1 इज इक्वल टू ए सी मालूम करना। तो बी पॉइंट नुकता लेना, x1 माइनस टू और x2 इज इक्वल टू 2 लेंगे, x2 इज इक्वल टू 2। ओके, इसी तरह y1 इज इक्वल टू 5 और y2 इज इक्वल टू -3 लेंगे। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू तवज्जा, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्ट हम फार्मूला के बगैर यहाँ पर इस्तेमाल करें, x2 माइनस x1 मतलब ये 2 माइनस इंटू ब्रैकेट -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -3 -5 ब्रैकेट स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ये 2 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये कितना होगा -8 ब्रैकेट स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ये 4 हो गया, ये 4 स्क्वायर प्लस ये 64 हो गया। ओके, 64 AC इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ये 16 + 64, AC इज इक्वल टू ये हो गया 80 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, 16 4 जा मतलब कि 16 5 जा 80 हो जाता है, तो उसे 16 × 5 करने पर 16 × 5 80 हो गया। AC इज इक्वल टू 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट। अब मुझे मालूम क्या करना है यहाँ पर, AB और AB, पहले हम लोग मालूम करेंगे AB प्लस B से लेंगे, AB प्लस BC। AB कितना है हमारे पास, AB इज इक्वल 2√5 है। ओके, प्लस ये कितना है, BC इज इक्वल टू ये भी 2√5 है, 2√5 दिस इज इक्वल टू ये 4√5 हो गया, 4√5। तो ये AC के बराबर आ गया, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC के जब बराबर आ रहा है, लिहाजा हम कहेंगे, लिहाजा दिए गए नुकात जो है हम खते नुकात हैं। अगर जो नुकात हैं ये हम खते नुकात है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ रहा है। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC जब आ रहा है, जाहिर सी बात है कि ये दिए गए जो नुकात क्या कहलाता है, हम खते नुकात कहलाते हैं, और हम खते नुकात इसको नहीं कह सकते। अजीज तो अगर यहाँ और एक थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर फर्स्ट AB मालूम करेंगे, BC मालूम करेंगे, AC मालूम करेंगे। AB प्लस BC करने के बाद AC के जब बराबर कीमतें हासिल हो रही हैं, तो लिहाजा वो नुकात हम खते नुकात कहलाते हैं। AB प्लस BC जमा करने के बाद AC के जब बराबर हासिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होगा AB, मिसाल के तौर फर्ज कीजिए कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू, अगर AC रहा तो हम कह सकते हैं ये गैर हम खते नुकात है। लिहाजा जो दी गई मिसाल के जो नुकात हैं वो हम खते नुकात हैं। अगर AB प्लस BC इज इक्वल नॉट इक्वल टू AC रहा, तो इस सूरत में रहा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, गैर हम खते नुकात हैं। तो जिस तलबा फिर हम जो है अगली मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे।